पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों पर बुलडोजर एक्शन कर दिया है। Because now high drama at the Punjab-Haryana borders. पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर लगे किसान संगठनों के टेंट उखाड़ कर फेंक दिए हैं। I have news coming in from the border area of Delhi, Punjab, Haryana. Now, farmers could be on the march again as they are set to protest the government. पंजाब में बुरी तरीके से किसानों को पीटा जा रहा है। आज की डेट में पंजाब में किसान नहीं किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट हो रहा है और ये इल ट्रीटमेंट पंजाब के किसानों का कर कौन रहा है? सो कॉल्ड पंजाब के किसानों की लास्ट उम्मीद, नॉट बीजेपी बट आम आदमी पार्टी। अब पंजाब के किसानों के साथ ऐसा सुलूक अभी हो क्यों रहा है, इसके लिए हमें 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2020-21 कोविड के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट 3 बिल को पास करने की कोशिश करती है, जिनको आज की डेट में अपन लोग द इनफेमस फार्म बिल्स के नाम से जानते हैं। पहला बिल था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अगर ये एक्ट पास हो जाता तो फार्मर्स को और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती अपने प्रोड्यूस को बेचने की। फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेच सकते हैं। इस कारण से काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते, फार्मर के पास लेवरेज होता अपने प्राइस को बार्गेन करने का। दूसरा, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अगर ये लॉ पास हो जाता तो फार्मर्स अपने प्रोड्यूस के प्राइस को ऑलरेडी प्री डिसाइड कर देते इवन बिफोर हार्वेस्ट, और इससे किसान जो दाम अपनी फसलों के लिए चाहता वो पहले उसके लिए तय कर दिए जाते हैं। ऐसा समझो, एक किसान है जो अपने खेत पे आलू उगाता है। अब वो किसान चाहता है कि जब उसके आलू की हार्वेस्ट हो तो 15 रुपए किलो के हिसाब से अपने सारे आलू को बेच डाले। अब इस चीज को फुलफिल करने के लिए किसान एक प्राइवेट प्लेयर के पास जाता है और किसान जाकर कहता है कि जब भी मेरे आलू उगेंगे तो मुझसे 15 रुपए किलो पे खरीद लेना, भले उस टाइम में मार्केट पे कोई भी दाम चल रहा हो। अब प्राइवेट प्लेयर ये बात मान जाते हैं तो किसान और प्राइवेट प्लेयर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फार्मर के आलू की प्राइस को ऑलरेडी डिसाइड कर देता है, और इससे होता क्या है, फार्मर के लिए उसके प्रोड्यूस के रेट ऑलरेडी सिक्योर हो जाते हैं। अब भले हार्वेस्ट के टाइम पे आलू का दाम 7 रुपए किलो क्यों ना चल रहा हो, कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है, तो उसे 15 रुपए किलो के हिसाब से फार्मर से अपने आलू को खरीदना पड़ेगा। और ऐसे सेकंड एक्ट किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता था। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं अनलिमिटेड स्टॉक होल्ड कर पाते फार्म प्रोड्यूस का। अब गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि अगर ये तीसरा एक्ट पास हो जाता तो जो प्राइवेट प्लेयर्स होते खुद से और पैसा लगाते फार्मिंग वेयर हाउसिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, जिस कारण वेस्टेज कम होती। बट पर्सनली ये तीसरा एक्ट मेरे को इतना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करके सारी सप्लाई को होल्ड कर लेंगे तो वो अपने हिसाब से प्राइस को डिक्टेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट में ओलिगोपोली प्राइस फ्लक्चुएशन को कुछ बड़े प्लेयर्स कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, और इसका भुगतान कौन भरेंगे? हम और आप जैसे आम लोग। इसलिए पर्सनली जो तीसरा एक्ट है फार्म बिल में मेरे को इतना पसंद नहीं था, लेकिन जो पहले 2 एक्ट है फार्मर्स के राइट को लिटरली प्रोटेक्ट कर रहे थे। खैर, इन 3 फार्म बिल्स के अगेंस्ट में बहुत जोर शोर से देश में प्रोटेस्ट होते हैं। कई सारे अनलॉफुल तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट भिड़ते हैं, इवन रेड फोर्ट के ऊपर से इंडिया के झंडे को उतार दिया जाता है। पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट में 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 700 से भी ज्यादा फार्मर्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मारे जाते हैं, और पूरे 400 दिन के स्ट्रगल के बाद इन तीनों फार्म बिल्स को वापस ले लिया जाता है, और ऐसे फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 खत्म होता है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 शुरू होता है फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। अब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 होता है मेनली पंजाब के फार्मर्स इंस्टिगेट करते हैं। अब मैं हर एक मुद्दे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा कर दूं, डिस्क्रिप्शन में सारे मुद्दों के लिए एक लिंक बना के डाल देता हूँ, उस पर जाके आप लोग पढ़ लेना। बहरहाल, फरवरी 13, 2024 संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, ये 2 ग्रुप्स वापस से आंदोलन शुरू करते हैं, और इस नए आंदोलन का स्लोगन होता है दिल्ली चलो। अब दिल्ली के लिए पंजाब के किसान निकलते तो है, लेकिन उन्हें हाईवे पर ही रोक दिया जाता है, जिस कारण से जो किसान होते हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ही धरना दे देते हैं। मेनली शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, इन 2 बॉर्डर्स पे किसान मेजॉरिटी तरीके से धरना देते हैं, जिस कारण से हाईवे पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, और ये जो हाईवे होते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 की न्यू लोकेशन बन जाते हैं। अब ये सेकंड प्रोटेस्ट होता है सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा स्टेट की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ भी करवाया जाता है। इलेक्शन से पहले वादा किया था कि अगर वो पावर में आती तो एमएसपी पंजाब के फार्मर्स को दे देगी। आप गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि पंजाब के किसानों के अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे और उनके सारे लोन्स को माफ कर दिया जाएगा, और इन्हीं वादों के दम पे आम आदमी गवर्नमेंट पंजाब में इलेक्शन जीत जाती है। लेकिन आपकी सरकार पावर में तो आ जाती, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करती। आम आदमी गवर्नमेंट हवा में तीर तो छोड़ देती, लेकिन सरकार के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने वादों को पूरा कर सके। पंजाब की करेंटली बहुत बुरी इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण आम आदमी पार्टी को अपने सारे वादों से मुकरना पड़ जाता है।
ना किसानों को MSP मिलती है, ना लोन माफ होते, ना किसानों के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं। किसानों के अकाउंट में तो छोड़ो, सरकार की जेब में खुद पैसे नहीं है अभी सरकार चलाने के लिए पंजाब में। ऊपर से फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 ने पंजाब और हरियाणा के इकोनॉमिकल पाथवेज यानी उनके हाईवेज को भी ब्लॉक करके रखा था, वो भी पूरे 1 साल तक, जिस कारण से और लाखों करोड़ों का इकोनॉमिकल लॉस इन दोनों स्टेट्स को झेलना पड़ा है। किसानां ਨੂੰ मैं कल ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज ਦੀਆਂ रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान हो पंजाब ਦਾ बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 के टाइम पे पंजाब के ऊपर 2.58 करोड़ का डेट था, लेकिन आज की डेट में यही डेट 3.74 लाख करोड़ के ऊपर जाने वाला है। इसलिए आम आदमी पार्टी, जिसे फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 के टाइम पे सारी मदद की थी किसानों की सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, और वही आम आदमी पार्टी आज की डेट पे अपने किसानों के घर तोड़ रही है, उन पे टीयर गैस फेंक रही है और उन्हें मार रही है। भगवत मान को चाहने वाले अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। सरकार मुर्दाबाद। और अब बुलडोजर्स को GTA वाई सिटी के मिशन की तरह हाईवे पे तंबूस को उखाड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। पर आज की डेट में आम आदमी गवर्नमेंट इतनी एग्रेसिव हो गई है कि वो पंजाब में किसानों के अलावा जो आम लोग हैं उन पे भी वायलेंस को यूज कर रही है। और यही आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अपने एक्शंस को कुछ ना कुछ बोल के आज की डेट में डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसी सरकार नहीं देखी जी, ऐसी ये सरकार है गंदी सरकार, सब तो गंदी सरकार ये केजरीवाल सरकार है, भगवंत मान सरकार बहुत माड़ा सर ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਭਦੇਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਡੱਲਿਆਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਗ ਛੁੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਭ ਕੋ ਰੋਲ ਤੇ ਲੀੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਆ। चलो अब मैं स्क्रिप्ट को साइड रखता हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स में 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, इवन मेरी वोटर ID तक नहीं बनी है। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को दोगली बातों से बहुत बुरी चिढ़ मचती है, और अगर कोई पब्लिकली दोगलापन कर रहा है तो उसको मैं रथेड़ दूंगा।